ग्रीक मैथोलॉजी में मेदुसा नाम के एक मॉन्स्टर का जिक्र है। ऐसा कहा जाता है कि वो जिसके ओर भी देखती है वो पत्थर में बदल जाता है। अब ऐसा मॉन्स्टर रियल लाइफ में तो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन क्या आपको पता है अफ्रीका के टैंजानिया में लेक नेट्रॉन नाम का एक लेक है जिसके वाटर के टच में आने से लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्टोन में बदल जाता है। लेकिन ये आखिर में कैसे पॉसिबल है, इसी के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। लेक नेट्रॉन का वाटर बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी है। इसके अलावा इस लेक के पास ही ऑल डन्यो लेनगाई नाम का एक वोल्केनो है और इस वोल्केनो से जो लावा निकलता है उसमें नेट्रोकार्बोनेटाइट यानी कि सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा होता है और इसीलिए इसको लेक नेट्रॉन नाम दिया गया। इस वोल्केनो की वजह से इस लेक का वाटर का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और इससे निकलने वाले सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट पानी से मिलकर पानी को एल्कलाइन बना देता है। इस लेक का वाटर सॉल्टी और एल्कलाइन होने की वजह से यहाँ पे आर्थोस्पाइरा नाम के एक एल्गी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है और ये एल्गी इस लेक के वाटर को और भी डेंजरस बना देता है और इसी एल्गी की वजह से इस लेक का वाटर लाल रंग का दिखाई देता है। तो इसके वाटर में क्या क्या खतरनाक चीज़ें होती है वो तो आपको पता चल गया, लेकिन ये चीज़ों को पत्थर में कैसे बदल देता है? तो असल में ये जीवों को पत्थर में नहीं बदलता, ये कोई भी जीव के बॉडी से सारा वाटर बाहर निकाल लेता है। इस लेक का वाटर कितना टॉक्सिक है ये तो आपको मालूम चल ही गया होगा और अगर कोई इसके वाटर का टेस्ट लेना चाहे तो उसका खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और अगर वहाँ का पानी पीकर लेक नेट्रॉन में ही समाधि ले लिया तब इसके वाटर के इस अनोखे कैरेक्टर की वजह से बॉडी का डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा और इसीलिए वो जैसा है बहुत सालों तक वैसा ही रहेगा और ऑस्मोसिस प्रोसेस से सारा पानी बाहर निकल जाएगा। अगर आपको नहीं पता कि ऑस्मोसिस क्या होता है तो एक एग्जाम्पल के मदद से मैं आपको समझाता हूँ। आप एक बीकर के बीच में कोई भी एनिमल का स्किन एक बैरियर के रूप में फिट कर दीजिए। अब एक तरफ ज़्यादा सॉल्टी वाटर दीजिए और एक तरफ कम सॉल्टी वाटर दीजिए। कुछ देर बाद आप नोटिस करोगे कि जिस ओर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कम था वहाँ से स्किन के अंदर से ज़्यादा सॉल्ट के कंसंट्रेशन वाले चेम्बर तक वाटर का फ्लो होगा और ये तब तक होता रहेगा जब तक दोनों ओर सॉल्ट का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। और बिल्कुल इसी तरह हमारे शरीर से भी सारा पानी बाहर निकल जाएगा क्योंकि हमारे बॉडी में जो वाटर होता है उसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन लेक नेट्रॉन के वाटर के सॉल्ट के कंसंट्रेशन से बहुत ज़्यादा कम होता है और इसी वजह से कुछ दिनों के अंदर अंदर हमारा बॉडी स्टोन जैसा हो जाएगा। लेकिन इन पिक्चर का क्या, इनको देखने से तो ऐसा लगता है कि ये वाटर में गिरा और सीधा पत्थर बन गया। तो असल में 2013 में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर निक ब्रांडेट को लेक नेट्रॉन के आसपास बहुत सारे ऐसे स्टोन जैसे दिखने वाले स्केलेटन मिले थे। गर्मी के मौसम में पानी सूख जाने की वजह से लेक के आसपास बहुत सारे ऐसे स्केलेटन उन्होंने देखा और उन्होंने इन स्केलेटन्स को ठीक तरीके से प्लेस करके बहुत सारे पिक्चर लिया जिनको देखकर ऐसा लगता है मानो वाटर में गिरते ही वो पत्थर बन गया हो। अब इस लेक के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये लेक मौत का द्वार है। भले ही ये ज़्यादातर जीवों के लिए मौत का द्वार हो, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव है जिनके लिए ये फेवरेट प्लेस है, जैसे कि फ्लेमिंगोज। फ्लेमिंगोज के लिए लेक नेट्रॉन एक पसंदीदा जगह है। फ्लेमिंगोज का पैरों का स्किन बहुत ही सख्त होता है, इसीलिए लेक का पानी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके अलावा इनके नेसल कैविटी में एक स्पेशल ग्लैंड होता है जिसकी वजह से सॉल्टी वाटर पीने से भी इनका कुछ नहीं होता। इसके अलावा इनका डाइजेशन सिस्टम भी ऐसा है कि यहाँ पे जितने भी हार्मफुल एल्गी पाया जाता है वो भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फ्लेमिंगोज के अलावा लेक नेट्रॉन एल्कोलेपिया नाम का एक फिश का भी घर है। ऐसे फिश नेट्रॉन जैसे लेक में ही जिंदा रह सकती है। इनको अगर फ्रेश वाटर में छोड़ दिया गया तो ये ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगी और यही तो नेचर का ब्यूटी है, जो एक के लिए जानलेवा है वही दूसरे के लिए जीवनदायिनी है।
तो ये थी लेक नेट्रॉन के पीछे का साइंस। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने नया कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको भी ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी दबाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।